हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन वेयर आई विल बी टेलिंग यू 5 things that you need to check before you finish your final examination का पेपर। ना आप सबके फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं एंड आई नो कि जैसे ही पेपर खत्म होता है हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है यार बंद करो और एग्जामिनर को दो और निकलो, है ना। बट ये आपको नहीं करना है। अगर आपको 3 घंटे का पेपर है तो 2 hours 50 minutes से पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं निकलना है। आई वुड से पूरे 3 घंटे का इस्तेमाल करो। आखिरी का जो 15-20 मिनट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू मेक श्योर कि आपने हर चीज़ ठीक से लिखी है और 5 चीज़ें कुछ ऐसी है जो आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए बिफोर यू गिव योर आंसर शीट टू द एग्जामिनर। ठीक है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो। छोटी सी वीडियो है पर जो भी मैं आपको बताऊंगी बहुत ज़रूरी है। वीडियो को थम्स अप दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यू गाइज नो दैट दिस चैनल वेदांतु क्लास 9 इज नॉट फॉर जस्ट क्लास 9 स्टूडेंट्स बट क्लास 9 गोइंग टू क्लास 10। इस पूरे हफ्ते हम आपके लिए कुछ ऐसे सेशंस भी लाने वाले हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑलराइट, 5वां चीज जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए बिफोर यू गिव योर पेपर टू द एग्जामिनर इज ग्रामर एंड स्पेलिंग। स्पेशली जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंग्लिश और हिंदी, जहां पर स्पेलिंग और ग्रामर बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये चीज आपको जरूर चेक करनी चाहिए कि ई की मात्रा आपने लगे की या की, है ना। वैसे ही इंग्लिश में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसएसटी में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं करते ग्रामर में और स्पेलिंग में, बट फिर भी चेक करने में कुछ जा नहीं रहा। सो दैट इज द 5th थिंग। द 4th थिंग दैट यू नीड टू चेक इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, है ना। ठीक से देखो कि हर एक क्वेश्चन प्रॉपर्ली मार्क्ड है, प्रॉपर सीक्वेंस में आपने कर रखा है। हर आंसर के बाद अंडरलाइन करना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके आंसर को बेहतरीन बनाता है और आपको ज्यादा मार्क्स फेच भी करेगा, है ना। द 3rd थिंग दैट यू नीड टू चेक इज योर कंटेंट एक्यूरेसी। देखो यार, रीचेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट्स या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करो, जैसे साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, यहाँ पर पूरा आंसर पढ़ो और देखो कि सही सारे पॉइंट्स लिखे हैं। कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो रह गया हो तो आप वो लिख लो, या फिर आपने कोई पॉइंट गलत लिखा हो तो उसको ध्यान से चेक करना है। मैथ्स में तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पेपर से हम आंसर में गलत न्यूमेरिकल कॉपी कर लेते हैं। फिजिक्स में भी ऐसा होता है, लिखा है प्लस डाला है माइनस, लिखा है 72 आपने 37 कर दिया, है ना। तो ये ज्यादा चेक करने की जरूरत है कि कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हुई हो। जो आपने आंसर लिखा है स्टेप बाय स्टेप, उसको वापस से जो है अपने रफ वर्क में एक बार चेक कर लो, स्टेप बाय स्टेप लिखे कि कोई गलती नहीं हुई है कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में, है ना। तो कंटेंट एक्यूरेसी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। The second point is, did you miss any question? स्पेशली अगर आप एक ऐसे बच्चे हो तो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 30 या 50 तक प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं करता, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप एक क्वेश्चन करो, अपने क्वेश्चन पेपर में एक टिक लगा दो जिससे कि आप चेक कर पाओ कि कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। और एंड ऑफ द पेपर जरूर देखना कि यार हर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू लूज आउट ऑन मार्क्स जस्ट बिकॉज यू मिस्ड अ क्वेश्चन। बहुत दुख होता है कि कोई क्वेश्चन आता था और आपने करा नहीं उसको एग्जाम में, ठीक है। एंड द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चेक योर ओन डिटेल्स। आपने आंसर शीट भेज दी, अपना नाम नहीं लिखा है, रोल नंबर सही तरीके से नहीं लिखा है, तो बहुत दुख होगा। सो मेक श्योर कि अपना आंसर ठीक से लिखो, रोल नंबर ठीक से लिखो, नाम, डेट, जो भी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स मांगी गई है वो ठीक से लिखो, जिससे कि आपको ही अपने मार्क्स मिले, ये नहीं किसी और को आपके मार्क्स मिल रहे हो, ठीक है। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू मेक श्योर व्हाइल यू आर after you have written your examination का answer sheet, right? Now before we end today's session, one final announcement. वेदांतु का IV SAT टेस्ट has already started, जहाँ पर आपको क्लास 10 की अगर ट्यूशन चाहिए, 11th 12th का फाउंडेशन कोर्स चाहिए, you can get it at about 70 to 80% डिस्काउंट। लेकिन अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में ये टेस्ट देते हो, वहाँ जाके इसके डिटेल्स मांगते हो, तो आपको और ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो इसका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल एग्जाम्स गाइज। आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं। कॉमन में मुझे बताओ एसएसटी का पेपर कैसा गया। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।